हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोर अप में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूं जो कि स्पेशल है आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता है 28 दिसंबर से एग्ज़ाम चालू हो गया है और 13 जनवरी तक पहले फेज में एग्ज़ाम होने हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट फेज में एग्ज़ाम होंगे। तो जो भी लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका बचा हुआ है देना, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूरा दिसंबर 2020 महीने का करंट अफेयर का निचोड़ है। ठीक है, और ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें मैंने टॉप 50 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले हुए हैं। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकेंड और थर्ड भी मैं लेके आऊंगी दिसंबर 2020 के मासिक करंट अफेयर्स का। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है, किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया। वो कौन सा राज्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कौन सा राज्य है जिसने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर है सी, उत्तराखंड। ठीक है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर, 29 नवंबर। तो राइट आंसर है आपका 1 दिसंबर। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में अपलोड किए हैं, डाले हुए हैं। और डेफिनेटली जो अभी जिनका एग्जाम्स बचे हुए हैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, पूरा देखिए। तो भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 30 नवंबर 2020, 28 नवंबर 2020, 2 दिसंबर 2020 या 1 दिसंबर 2020। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका डी, 1 दिसंबर 2020। ठीक है। किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। ट्रैप्ड, सेमलेस, साउंड प्रूफ या नटखट। तो राइट आंसर है आपका बी, सेमलेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। तो वो राइट आंसर है आपका बी, सेमलेस। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अजीम प्रेमजी, एफसी कोहली, मुकेश अंबानी, रतन टाटा। तो राइट आंसर आपका बी होना चाहिए, एफसी कोहली को। ठीक है। नेक्स्ट है, विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है। मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल या असम। तो राइट आंसर है आपका डी, असम। ठीक है। किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरुआत की है। गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर है आपका ए, गोवा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि जाति, जिस भी जाति के आधार पर, ठीक है, जो कॉलोनी यानी कि बिल्डिंग्स के नाम रखे गए हैं, इलाकों के नाम रखे गए हैं, तो उन नाम को हटाने का एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो ये किस राज्य की कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। तो वो कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है या बिहार है। तो राइट आंसर है आपका सी, महाराष्ट्र ने। ठीक है। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। राइट आंसर है आपका भी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। बिहार, पंजाब, झारखंड या हरियाणा। तो राइट आंसर है डी, आपका हरियाणा। ठीक है। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से भी अधिक खुराक का निर्माण करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जेनटेक, रेनबैक्सी या हेटेरो या सिप्ला। तो राइट आंसर होना चाहिए आपका सी, हेटेरो। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष
500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक या टाटा मोटर्स? तो राइट आंसर होना चाहिए आपका ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज। विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 जून या 3 दिसंबर? तो राइट आंसर है डी आपका 3 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 10 मार्च, 12 अप्रैल या 20 मई? तो राइट आंसर है आपका 2 दिसंबर। दो फ्रेंड्स, एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने भी वर्ल्ड डेज हैं और नेशनल डेज हैं, इनके सारे क्वेश्चन रट लीजिए, इनमें से भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वो लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। बांग्लादेश, भारत, नेपाल या पाकिस्तान? तो राइट आंसर है आपका ए, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? तो ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक को 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया है? एवरेस्ट, एमडीएच, एमटीआर, कैच? तो राइट आंसर है एमडीएच। किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस या जर्मनी? तो ये जो भारत के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, उसमें अमेरिका ने साइन किए हैं, जो कि अगले 10 वर्षों के लिए एक बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण के सहयोग के लिए। ठीक है, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है आपका बी, आंध्र प्रदेश। राइट, नेक्स्ट है, साकिर ग्रापी बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर निम्न में से कौन बन गए हैं? जेहान दारूवाला, मिक शुमाकर, डैनियल टिकटुम या लुइस हैमिल्टन? तो राइट आंसर क्या है आपका ए, जेहान दारूवाला। भारत में निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के कौन से राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, झारखंड? राइट आंसर आपका बी, इट्स अ पश्चिम बंगाल। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर को या 10 अगस्त? तो राइट आंसर आपका सी, 7 दिसंबर। हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? चीन, रूस, फिनलैंड या जापान? तो राइट आंसर आपका सी, फिनलैंड। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? रूस, जापान, नेपाल या चीन? राइट आंसर है डी, चीन। निम्न में से किस राज्य के पूर्व सचिव डीबी गुप्ता को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? झारखंड, पंजाब, कर्नाटक या राजस्थान? तो राइट आंसर है आपका डी, राजस्थान। भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनिल सोनी, राहुल सचदेवा, अनिल मल्होत्रा, अनुपम स्वामी? तो राइट आंसर है आपका ए, अनिल सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को किस मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? आगरा मेट्रो रेल परियोजना, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, लखनऊ मेट्रो या नागपुर मेट्रो? तो राइट आंसर आपका आगरा मेट्रो का। नेक्स्ट है, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज? तो राइट आंसर है ए, न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 12 मार्च, 10 जनवरी, 15 अप्रैल? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानी कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट,
पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो राइट आंसर आपका बी, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? नेपाल, चीन, रूस या जापान? तो राइट आंसर है बी, चीन। और उससे पहले कौन था? सबसे पहले था वो है यूएसए। ठीक है। भारतीय सेना पनडुब्बी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल, 8 दिसंबर? तो राइट आंसर है डी, 8 दिसंबर को। हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना स्टार्ट की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहां आयोजित किया जाएगा? हांगकांग, स्विट्जरलैंड, दक्षिण कोरिया या सिंगापुर? राइट आंसर है डी, सिंगापुर। हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव काकस यानी कि सीपीसी के अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा? प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, मेघा नार्वेकर या माला अडिगा? तो राइट आंसर है ए, प्रमिला जयपाल को। नेक्स्ट है विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? जैक्स फोर्टेन, जेना वोल्ड्रिच या थॉमस बाक या सूसी सिमाक? तो राइट आंसर है आपका बी। ठीक है। मानव अधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था? फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, या मानव अधिकारों के लिए युवा कदम उठाएं, या ह्यूमन राइट्स 365 या आपके अधिकारों के लिए काम करते हुए 20 वर्ष? तो राइट आंसर है बी। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? ठीक है, ये बोलता है कि वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर के निर्यात करने की घोषणा की है? तो वो ऑप्शन है डी, भारत। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च, 11 दिसंबर, 16 अप्रैल या 10 जनवरी? तो राइट आंसर है आपका बी, 11 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 10 दिसंबर, 15 मार्च, 20 अप्रैल? तो राइट आंसर है आपका बी, 10 दिसंबर को। ठीक है। चीन ने विश्व भर के विभिन्न देशों के कितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? चीन के काफी सारे ऐप पर। ठीक है। कोविड-19 जब स्प्रेड हुआ था चाइना से, जब उसकी ये रिपोर्ट सबके सामने आई, दुनिया के सामने आई, तो बहुत सारे देश ऐसे थे विश्व के जिन्होंने कि चीन के काफी सारे ऐप्स को बैन कर दिया। तो चीन ने भी एक स्टेप लिया और उसने भी बहुत सारे देशों के काफी सारे ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। तो वो कितने थे? 112 थे, 100 थे, 128 थे, 105 थे? तो राइट आंसर है डी, 105। हाल ही में किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने शेख सबा अल खालिद अल सबाह को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है? कुवैत, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान? तो राइट आंसर है ए, कुवैत। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? 15वें, 20वें, 18वें या 10वें? तो ये है 10वें स्थान पर जलवायु परिवर्तन में। ठीक है। हाल ही में देश भर में कितने राज्यों ने वन नेशन वन कार्ड सुधार योजनाओं को पूरा कर लिया है? 12, 15, 9 या 17? तो राइट आंसर सी आपका 9। ठीक है। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान मिला है? तो वो मिला है किरण मजूमदार शाह, कमला हैरिस, निर्मला सीतारमण या एंजेला मर्केल? तो एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है, उन्हें मिला है। ठीक है, पहला स्थान। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? जापान, भारत, चीन, पाकिस्तान? तो राइट आंसर इज द चीन।
तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? क्रिकेट, कबड्डी, ब्रेक डांस या फुटबॉल? तो ब्रेक डांस को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, जनलक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड, जन कल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड या पारसी सहकारी बैंक लिमिटेड? तो राइट आंसर है आपका ए, कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें कि बैग का भार निम्न में से कितना किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो राइट आंसर है आपका डी, 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए स्कूल के बच्चों का बैग का वेट। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, जिनमें से पूरी संभावना है, 100% मैं गारंटी देती हूँ आपको कि एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड लक फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। थैंक यू, बाय बाय।